अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ कफाला रूल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और उसका फुल डिटेल जो लोग यहां पर सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, खासकर डोमेस्टिक वर्कर वालों के लिए ये वीडियो है। और इस टॉपिक पर मैं इससे पहले वीडियो बनाया था कि अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं तो यहाँ के ज़वाज़ात की तरफ से ये न्यूज़ आई थी कि आप कफाला करवा सकते हैं। लेकिन अभी जो ये न्यूज़ कुछ नियम और कंडीशन रखा गया है जिसके तहत आप किसी दूसरे कंपनी में या कफील पर ट्रांसफ़र, 7 कंडीशन रखा गया है। इस कंडीशन में अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप कफाला ले सकते हैं, एक दूसरे कंपनी में तनाजुल करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जो सबसे पहला प्रोसेसिंग रखा गया है, बताया गया है कि अगर आप एक कफील को छोड़कर दूसरे कफील में ट्रांसफ़र लेते हैं, तनाजुल लेते हैं, तो सबसे पहले अफसर के ज़रिए से ये सारा सिस्टम और प्रोसीजर आपका काम होगा। ये अफसर के ज़रिए, चाहे आप नए कफील के पास जाइए या पुराने कफील, यानी पुराने से नए पे के ट्रांसफ़र लेने के लिए या नया से पुराने, अगर आप जिस कंपनी में या कफील के ऊपर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो वो सारा काम जो है अफसर के ज़रिए ही किया जाएगा। और दूसरा जो कंडीशन ये रखा गया है कि 7 दिन के अंदर अगर आप दूसरे कफील पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या ये समझ लीजिए कि 7 दिन के अंदर आपका ये सारा काम इस पर अफसर के ज़रिए आपका कफाला होना चाहिए। और तीसरा जो कंडीशन रखा गया है कि आपके ऊपर कोई भी ट्रैफिक फ़ाइन या कोई भी केस नहीं होना चाहिए, या आप पर या आप जिस कफील पर कफाला करवा रहे हैं, तनाजुल करवा रहे हैं या ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो उसके ऊपर भी कोई भी फ़ाइन, ट्रैफिक फ़ाइन और केस नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में आपका कफाला नहीं होगा। चौथा कंडीशन ये बोला गया है, उसमें दिखाया गया है न्यूज़ में जवाज़ात की तरफ से, चौथा कंडीशन ये रखा गया है कि अगर आपके ऊपर हुरूब लगा है तो कफाला नहीं होगा। हुरूब नहीं लगा होना चाहिए। और अब्सेंट फ्रॉम वर्क, यहाँ की वेबसाइट पर तो वहाँ पर अब्सेंट फ्रॉम वर्क नहीं होना चाहिए, वहाँ पर एक्टिव होना चाहिए, यानी वर्क पे रहना चाहिए। उसके बाद ये समझ लीजिए क्लियरली कि आपके ऊपर हुरूब नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर हुरूब है तो आपका कफाला या तनाजुल नहीं करवा सकते हैं। इससे पहले बोला गया था कि हुरूब वालों के लिए भी कफाला करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया है। अगर आपके ऊपर हुरूब है तो आपका कफाला नहीं होगा। आप ये कन्फ्यूज़न को दूर कर दीजिए। मैं ये शेयर कर रहा हूँ जवाज़ात की तरफ से जो न्यूज़ आई है उसका मैं बोल रहा हूँ। वो जो उस तरह न्यूज़ दिया है उसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि उस पर ऐसा नहीं बोला गया है कि जिसके ऊपर हुरूब है उसका कफाला होगा। वहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आपके ऊपर हुरूब है, अब्सेंट फ्रॉम वर्क है, तो आपका कफाला नहीं होगा। यानी आप किसी कफील के अंदर काम कर रहे हैं, एक्टिव है, उससे जुड़े हैं, तभी आपका कफाला दूसरे कफील पर होगा वो। और पांचवा जो ये है उसका लिमिट रखा गया है कि आप 4 बार ओनली आप किसी कफील पर या कहीं दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और छठा कंडीशन ये रखा गया है कि आपका इकामा, आपका जो यहाँ का आईडी है उसका वैलिडिटी 15 दिन तक रहना चाहिए, उसके अंदर बाकी रहना चाहिए। अगर आपका इकामा 15 दिन वैलिडिटी उसका बाकी है तो आपका कफाला हो सकता है। उस कंडीशन में आप कफाला करवा सकते हैं। 15 दिन कम से कम, अगर 15 दिन से ज़्यादा हो तो मुश्किल नहीं है और अच्छी बात है, लेकिन लास्ट 15 दिन तक आपके इकामा की एक्सपायरी डेट बाकी रहना चाहिए। और 7वां कंडीशन कि आपका जो भी प्रोसेसिंग चार्ज है तो आपको वो सारा जो है पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका कफाला होगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, घरेलू यानी घर में काम करने वाले, तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूज़न दूर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।